अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जितना सच को कुरीदा जाएगा झूठ उतना ही बाहर आएगा। जितना इस ताल्लुक़ से तहकीकात की जाएगी उतने ही हारने वाली पार्टियों के कांड बाहर आएंगे। आज के वीडियो में मैं इसी बात पर बात करने वाला हूं, क्योंकि कल गुज़िश्ता रोज़ जब मैंने वीडियो डाली थी ईदगाह ग्राउंड के ताल्लुक़ से कि हारने वाली पार्टियों की वजह से ये सब हुआ है, अब इसकी पूरी सच्चाई खुल करके बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर मैं डायरेक्ट ये सारी बातें करता तो शायद लोग इस पर ध्यान नहीं धरते कि एक नॉर्मल सा यूट्यूबर इस बारे में बात कर रहा है। पर हुआ कुछ ऐसा कि मेरी इस वीडियो के बाद जो मीडिया वाले हैं उन्होंने इस ताल्लुक़ से बाकायदा सच्चाई बताई कि किस तरह से सरकार ने आज से 5 दिन पहले जो है इस पूरे ग्राउंड को ईदगाह ग्राउंड में और ये जो MSG कॉलेज का ग्राउंड है उसको अपने नाम कर लिया है और उसके बाद पूरा इख्तियार सरकार का हो गया। तो ऐसा हुआ क्यों? सरकार ने आज से जब 70-80 साल पहले ये ज़मीन दी थी हीरे परिवार को, तो इसी शर्त पर दी थी कि जो ओपन स्पेस है उसका इस्तेमाल जो है बच्चों के खेल कूद के लिए किया जाएगा। ये एक प्ले ग्राउंड की हैसियत से है और दूसरी कुछ एक्टिविटीज़ जैसे हमारी ईद की नमाज़ें वगैरह वो यहाँ पर अदा की जाएंगी। इस ताल्लुक़ से ये ग्राउंड दिया गया था और साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर इसका मिसयूज़ होता है, यानी हमारे ईदगाह ग्राउंड पर कोई बिज़नेस वगैरह करता है, जैसे कि ये दुकानें वगैरह लगी और मेले वगैरह लगते हैं, तो फिर यहाँ पर सरकार को इख्तियार है कि उस ज़मीन को वापस अपने नाम कर ले, 7/12 का उतारा अपने नाम कर ले। क्योंकि मिसयूज़ अगर होगा तो जाहिर है सरकार अपनी ज़मीन वापस ले लेगी। तो ऐसा ही कुछ हमारी ईदगाह के साथ हुआ। 70 साल से ये सब बराबर चल रहा था। फिर हमारी हारने वाली जो पार्टियां हैं जब वो सत्ता में आई, हुकूमत में आई, कॉरपोरेशन में आई, तो उन्होंने पैसा हासिल करने के लिए शहर के जितने भी ओपन स्पेस थे वहाँ पर उन्होंने झूले वगैरह लगवाए, मेले वगैरह लगवाए, बगैर सेफ्टी के, बगैर कुछ और इसके, और उससे पैसा कमाना शुरू कर दिया। शहर ये बात अच्छी तरह से जानता है कि पिछले 25-30 सालों से किस तरह से मेले वगैरह लगने शुरू हो गए थे और मुख्तलिफ इस तरह के पैसे कमाने के धंधे चालू कर दिए गए थे सरकार की ओपन ज़मीनों पर। जबकि होना ये चाहिए था कि जितनी भी ओपन ज़मीनें उस पर गार्डन वगैरह बनते। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि मालेगांव में घूमने की कोई जगह नहीं है, उसकी असल वजह यही है कि कॉरपोरेशन में जो हारने वाली पार्टियाँ हैं उन्होंने सही तरीके से कभी काम किया नहीं। पूरे 40-50 सालों से जितने भी कॉरपोरेशन में चुन करके आए उन्होंने कभी इस ताल्लुक़ से सही तरीके से काम नहीं किया। अगर वो सही तरीके से काम किए होते तो आज मालेगांव में हज़ारों गार्डन वगैरह होते, पर उन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है ओपन स्पेस को इस्तेमाल किया। हज़ारों जगहों पर शॉपिंग सेंटर वगैरह बना करके डाल दिया, हज़ारों जगहों पर उन्होंने मेले वगैरह लगा करके पैसे कमाए। और यही काम जब ईदगाह के साथ ग्राउंड के साथ हुआ, आप देख सकते हैं कि ईदगाह ग्राउंड का जो ये हिस्सा है, यानी हमारा जो मेंबर है ईदगाह का, उसके पीछे का जो भाग है जो MSG कॉलेज का ग्राउंड है, उसके ताल्लुक़ से ये बात थी कि इस पर हमारी ईदगाह कमेटी का कोई हक नहीं रहेगा। पर ईदगाह के आगे वाला जो हिस्सा है जो आप देख सकते हैं, ये पूरा जगह, ये पूरा की पूरा के ताल्लुक़ से ये बात कही थी कि इस पर पूरा का पूरा ईदगाह का इख्तियार होगा और यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ खेल कूद या बच्चों का काम होगा। और ख़ास तौर से ईदैन के वक्त या नमाज इस्तिस्का के वक्त पूरा का पूरा इख्तियार ईदगाह कमेटी को होगा। पर हमारी हारने वाली पार्टियों ने जब हुकूमत में आया, कॉरपोरेशन में आया, तो उन्होंने इस पर दबाव डाल करके यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ को करना शुरू कर दिया जिससे पैसे वगैरह वो कमा सके, पैसे वगैरह हासिल कर सकें। और इसके ताल्लुक़ से जो है हीरे परिवार ने मुखालिफत भी की, पर सियासी दबाव के चलते वो भी मजबूर हो गए और यहाँ पर जो है इस तरह की दुकानें वगैरह लगना शुरू हो गई और मेले वगैरह आने शुरू हो गए, गाने बजाने वगैरह आना शुरू हो गए। जाहिर है ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, काफ़ी सालों से, 35-40 सालों से, जिस पर सरकार की नज़र जब पड़ी और सरकार ने जब देखा कि अब पानी सर से ऊपर हो चुका है तो उन्होंने 7/12 का उतारा अपने नाम कर लिया। यानी मिसयूज़ होने की वजह से हमारी ईदगाह की ज़मीन इस वक्त सरकार ने अपने नाम पे कर ली है। अब जब भी ज़िला वगैरह बनेगा या शहर में तरक्की होगी और सरकार को इस ज़मीन की ज़रूरत होगी तो वो इस पर कुछ भी कर सकते हैं और उसके बाद हमारी ईदगाह को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। और इस पर मैं समझता हूँ कि पूरा गलती जो है हारने वाली पार्टियों की ही है। और जो लोग ये कहते हैं कि पूरी मालूमात निकालो 7/12 का उतारा का क्या हुआ, कैसे हुआ, तो अब मैंने इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बता दी है। ओपन स्पेस का मिसयूज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये हारने वाली पार्टियों ने ही किया, यानी वरना पहले ये सब नहीं हुआ करता था। कभी ओपन स्पेस से पैसा वगैरह कमाने की कोशिशें नहीं की गई। होना तो ये चाहिए था कि जितने भी ओपन स्पेस है शहर में वहाँ पर गार्डन वगैरह बनाए जाते, बच्चों की खेलकूद के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह की जाती कि जिससे हमारे बच्चों की तालीमी लियाकत बढ़ती, सेहत और तंदुरुस्ती बढ़ती और शहर के लोग जो है अब तफरीही गाहों पर घूमने आते, जैसे कि बाकी शहरों में आप देखते हैं। या फिर पुल के इस पार देख लें, आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ईदगाह के आगे वाला हिस्सा जिस पर ईदगाह का इख्तियार था वहीं पर हारने वाली पार्टी अपनी टप्पत जमा पाई।
और यहाँ पर आप जो पीछे वाला हिस्सा है आपको देखेंगे कि एक सिंगल दुकान भी नहीं है, कोई एक भेलपुरी वाला, कोई एक चने वाला भी आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि नदी के उस पार के लोग पूरी तरह से ईमानदार थे। जो लोग ये कहते हैं कि दादा भूसे किसकी गलती है, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दादा भूसे जो है सियासत में जब से आए हुए हैं, उनके ताल्लुक़ से मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक बेदाग सियासत की है, या कुछ अगर ऐसा होगा भी तो अभी तक मेरे इल्म में नहीं आया है। क्योंकि ओपन स्पेस के ज़रिए पैसे कमाने का जो हरामखोरी है, तोड़ीबाजी है, ये हमारी हारने वाली पार्टियां ही शुरू से करते आई हैं। और उसका पोल खोलने के लिए जो मैंने एक छोटा सा वीडियो बना करके कल डाला था, ताकि दूसरे न्यूज़ चैनल वाले भी इस ताल्लुक़ से इंक्वायरी करके बताएं। ये बात मुझको आज से 5-6 दिन पहले ही पता चल चुकी थी कि ईदगाह को जो है सरकार ने अपने नाम कर लिया है। पर अगर मैं डायरेक्ट ये बात बताता तो शायद आप लोग इस पर कान नहीं धरते। अब जो है जैसा कि उन्होंने, हमारे मीडिया ने जो ये काम किया है कि सच्चाई को लाने के लिए, जिस दिन मैंने अपना वीडियो डाला उसी दिन उन्होंने इंक्वायरी करके फट से जो है उस पर जवाबी वीडियो बना दिया। मैं पूछता हूँ इन मीडिया वालों से, ये मीडिया वाले उस वक्त कहाँ थे जब SIT के ताल्लुक़ से हज़ारों लोगों पर इल्ज़ामात लगे? उस वक्त उन्होंने इंक्वायरी करके क्यों नहीं इस पर न्यूज़ बना के डाली? या फिर जमीयत पर जो 17,000 बोगस वोट के ताल्लुक़ से इल्ज़ामात लगाए, इस वक्त ये मीडिया कहाँ थी? और इसी तरह से हमारी सरकारी स्कूलों को बंद कराया गया और उसके बाद जो है उसको खंडर बना दिया गया। बजाय ये कि मीडिया वाले इस बारे में सवाल करते और ये कहते कि सरकारी स्कूलों को तरक्की दो और उनको बढ़ोतरी दो, वो उस पर भी खामोश रहे। हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं जिनकी तफसील मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर हमारी कुछ, हर एक मीडिया वाले नहीं, बाकी पर काफ़ी ऐसे मीडिया वाले हैं जो इस ताल्लुक़ से खामोश रहे या बिके हुए रहे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में और खोलेंगे फिर कोई सच्चाई का पर्दा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।